जनता दल यूनाइटेड के विधायक जिन पर 16 एकड़ जमीन का मामला चल रहा है, गोपालगंज के एमपी एमएलए कोर्ट में फैसले पर फैसला सुनाया जा रहा है और उनके साथ साथ 7 लोगों का नाम भी इस पूरे मामले में है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के विधायक पप्पू पांडे को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उन्हें लेकर एक बड़ा फरमान सुनाया जा चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। सम्राट चौधरी की सरकार में सम्राट चौधरी ने खुले मंच से इस बात को कह दिया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी की सरकार में विधायकों, मंत्रियों और सांसदों पर इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के विधायक पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में 16 एकड़ जमीन को लेकर एक विवाद चल रहा था, जिसमें पप्पू पांडे के साथ साथ 7 लोग भी शामिल थे और अब उन्हें लेकर एक बड़ा फैसला आ चुका है। जी हाँ, अब इन सभी चीजों से इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि शायद अमरेंद्र पांडे की मुश्किलें घट सकती हैं। गोपालगंज में भू माफियाओं को संरक्षण देने और जबरन जमीन कब्जा करने के मामले की जांच का अब अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी जांच पड़ताल करेगी। राज्य सरकार ने कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके भाई सतीश पांडे सहित कुल मिलाकर 7 लोगों पर आरोपियों की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो सीआईडी के द्वारा की जाएगी। यह पूरा मामला जो है वो कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव स्थित लगभग 16 एकड़ की जमीन पर अवैध कब्जा करने से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। प्राथमिकी में विधायक पप्पू पांडे, उनके बड़े भाई सतीश पांडे समेत कुल मिलाकर 7 लोगों का नाम जो है वो सामने आया है। आरोप यह है कि निरखूस और सत्ता के बल पर भू माफियाओं को संरक्षण दिया जाता है। उनके माध्यम से जमीन मालिकों को डरा धमकाकर उनकी पुश्तैनी संपत्ति जो है वो अपने नाम कराई जाती है। राज्य सरकार द्वारा जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी गई है और अब कहा गया है कि इस पूरे मामले की आगे की जांच पड़ताल सीआईडी की टीम करेगी। स्थानीय पुलिस ने इस मामले से सभी दस्तावेज और केस डायरी जो है वो सीआईडी को सौंप दी है और अब इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी जो है जांच पड़ताल करेगी। देखिए, भू माफियाओं का संरक्षण जो है, देखिए बिहार में भू माफियाओं का दबदबा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों का ये कहना है कि जो लोग भू माफिया होते हैं वो बिहार की राजनीति में एंट्री ले लेते हैं और अमरेंद्र पांडे जैसे लोग, जो लोग जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, वो लोग अपनी पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद एक विधायक बनकर लोगों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं और अगर वो लोग इस बात का विरोध करते हैं, चाहे कंप्लेन करते हैं, तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। और ये केस जो है वो वही है जहां पर अमरेंद्र पांडे पर 16 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का गंभीर आरोप है और यह भी बताया गया है कि उनके द्वारा जिन लोगों की जमीन थी, उनके द्वारा जब इस पूरे मामले को लेकर विरोध किया गया तो पप्पू पांडे के समर्थकों के द्वारा और पप्पू पांडे के द्वारा उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के विधायक है और उन पर भू माफियाओं जैसा टैग लगा हुआ है। पप्पू पांडे के नाम के आगे भू माफियाओं का टैग लगा हुआ है। जी हाँ, और देखिए वहां के लोगों के द्वारा इस बात की जानकारी दी जा रही है, जहां पर लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अपने पावर, पैसे का, पोजीशन का इस्तेमाल जो है वो लोग इस तरीके से करते हैं, जहां पर विधायक बन जाते हैं और लोगों की जमीनों को, पुश्तैनी जमीनों को छीन लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। फिलहाल बता दें कि पप्पू पांडे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उनके पूरे मामले को अब सीआईडी की टीम हैंडल करने वाली है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो दस्तावेज है और जो केस डायरी है वो सीआईडी को सौंप दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ नया रुख निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज पर।